चित्रकूट अनुसुईया के पूज्य परमहंस जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास कभी कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रोफेसर या डीन ये सब वहाँ पहुँचते ही रहते थे। तो उन दिनों चित्रकूट से अनुसुईया तक आवागमन की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। लोग ये जंगल झाड़ियों से ये इसको काटते छाटते हाथियों या घोड़ों पर बैठकर सुबह चलते तो आश्रम पहुँचते पहुँचते ये शाम हो जाया करती थी, तो उन्हें लौट कर जाने का समय ही नहीं मिलता। तो रात्रि फिर वहाँ उन्हीं चट्टानों पर उन्हें व्यतीत करनी पड़ती। जो साथ में आया करते क्षेत्रीय जन वो उन सब का परिचय गुरु महाराज से कराते कि महाराज जी ये कबीर पर आधिकारिक विद्वान हैं, आप दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, आप जितने लड़के पीएचडी के लिए शोध प्रबंध लिखते हैं ये आपकी ही कलम से उत्तीर्ण होते हैं, ये डीन हैं, ये वाइस चांसलर महोदय हैं। तो महाराज जी कहा करे हो भले आ गए, हम यहाँ जंगल में पड़े हैं, कहाँ सुनने को पाए, कुछ हमें भी सुनाए। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कबीर के एक प्रसिद्ध पद को वहाँ पर 2-4 लाइनें उसकी बोली कि काहेरी नलनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। इसी की 2-4 पंक्तियों का आशय बताया। तो गुरु महाराज जी बोले कि पहले तो कुछ गुरु महाराज ने कहा ही नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया। तो जब महाराज जी की तरफ से कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई तो डॉक्टर साहब भी मौन हो गए। फिर उन्होंने निवेदन किया कि गुरु महाराज हम लोग सुनाने नहीं आए हैं, हम लोग आपसे कुछ सुनने आए हैं, कुछ जानने आए हैं। ये संसार भर के दार्शनिक सिद्धांतों को हम लोगों ने पढ़ा है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, सगुण, निर्गुण, बुद्धिवाद, विचारवाद, सुखवाद, सब कुछ हम लोगों ने देखा है महाराज जी, किंतु भजन समझ में नहीं आता, साधना समझ में नहीं आती। हम लोगों को योग साधना बताने की कृपा करें भगवान। तो पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि हो साधना ही तो एक ऐसी वस्तु है जो वाणी से नहीं व्यक्त हो सकती, वो अनिर्वचनीय है, वाणी से उसका निर्वचन किया ही नहीं जा सकता। भजन एक ऐसी क्रिया है जो किसी किसी अनुभवी सद्गुरु द्वारा किसी किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाती है, ये जागृत कर दी जाती है किसी किसी अधिकारी साधक के हृदय में। अरे कहने को तो आजकल 2-2 पैसे में वेदांत बिकते हैं, उस दिनों 2-2 पैसे में ये सब गीता की पुस्तकें मिला करती थी। तो गुरु महाराज ने कहा कि 2-2 पैसे में तो वेदांत बिकते हैं, लोग उसे पढ़ते हैं और लिखते भी जाते हैं, किंतु भजन साधना ही एक ऐसी धारा है जो न तो लिखने में आती है न वाणी से कहने में ही आती है। ये तो सद्गुरु के द्वारा किसी अनुरागी साधक के हृदय में जागृत हो जाया करती है। अर्जुन बालकाल्य से ही छोटा था, तभी से भगवान श्री कृष्ण के साथ रहा, फिर भी वह उन्हें नहीं समझ पाया। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो वह क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा स्तुति करने, भगवन् त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। भगवान आप अक्षर धाम है, परम अक्षर है, जानने योग्य एकमात्र देव है, शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, आप सनातन पुरुष हैं, आप परम सत्य हैं। जबकि इसके पूर्व अर्जुन ने प्रश्न परिप्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। उसे समझ में तब आया जब उसे दृष्टि मिल गई, और दृष्टि भी वह जिसमें भगवान का ही आलोक रहता है। तो ये बताने की वस्तु नहीं है, साधना ये कोई वाणी से उसको व्यक्त नहीं कर सकता, ये किसी किसी अनुरागी के हृदय में
किसी महापुरुष संत सदगुरु के द्वारा वो जागृत कर दिया जाता है, ये जागृत हो जाता है। जब कोई साधक श्रद्धा से लव लगाकर भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर नाम का जाप आरंभ करता है, तो ये जहाँ श्रद्धा से उसकी डोर लगी, प्रेम से श्रद्धा से थोड़ा भी नाम जपने की क्षमता उसमें आई, तो उसके हृदय में साधना जागृत हो जाती है, भजन जागृत हो जाता है। ये वाणी से नहीं कहा जा सकता उसको। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक भक्त पहुंचा, उसने निवेदन किया, भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान ने आपको दर्शन दिया है, कृपया भगवान को हमें भी दिखा दें। और महात्मा ने कहा, बेटा वह वाणी का विषय नहीं है, भगवान अचिंत्य है, अगोचर है। महात्मा उसे बार बार समझाते, किंतु वह कुछ न कुछ पूछता ही रह गया। एक दिन महात्मा जी ने एक ईंट का टुकड़ा उठाया और खींचकर शिष्य के सिर पर मार दिया, उसका सिर फूट गया। शिष्य दौड़कर गया राजा साहब के पास, बोला, राजन, ये उन महात्मा ने हमारा सिर फोड़ दिया। महात्मा जी बुलाए गए। राजा ने कहा कि महात्मन, हमारे इस राज्य में आप ही तो एक संत हैं, आपने इसका सिर क्यों फोड़ दिया? उन संत ने कहा, राजन, हमने तो किसी का सिर फोड़ा ही नहीं, हमने तो इसके प्रश्न का उत्तर दिया है। राजा ने कहा कि महाराज जी, ये ईंट मारना कौन सा उत्तर है? महात्मा ने कहा, इससे पूछो कि दर्द होता है। शिष्य बोला, दर्द पूछ तो यहाँ प्राण जा रही है, यहाँ प्राण जा रहे हैं। महात्मा ने कहा कि वो दर्द हमें दिखा तो। शिष्य ने कहा, अरे वो जिसे लगती है वही जानता है। महात्मा जी ने कहा, बेटा, इसी प्रकार भगवान जिसके हृदय में जागृत होते हैं वही जानता है। तो जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नाही, रही मन अगम बात के, कहन सुनन को नहीं। जिन्होंने देखा वो कह ही नहीं सकता, जो कह रहा है उसने भी देखा ही नहीं। ये अगम, इसको तो कहा ही नहीं जा सकता, ये अनिर्वचनीय है। इसलिए सदैव से भजन की जागृति जब भी होती है तो किसी अनुभवी सद्गुरु के माध्यम से वो आपके हृदय में जागृत हो जाया करती है। और उसके लिए करना है आपको नाम का जाप, ओम या राम। चलते फिरते उठते बैठते सदैव नाम का जाप चलता रहे, स्मृति पटल पर नाम बना रहे। जहाँ आपके श्रद्धा की डोर भगवान से लगी, वो आपके हृदय से जागृत हो जाते हैं। भगवान कहीं बैकुंठ में नहीं रहते, भगवान कहीं क्षीर सागर में नहीं रहते, भगवान सर्वत्र रहते हैं। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो कण कण में है। भगवान को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ हो वहीं से भगवान का स्मरण करो, नाम का जाप करो, श्वास को देखो और संपूर्ण भाव से सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर एकमात्र हृदय स्थित उन ईश्वर की शरण में लगा दो और नाम का जाप करते रहो। जहाँ आपकी डोर भगवान से लगी, वो भगवान अनुभव आपके हृदय में प्रसारित करने लगेगी। किंतु ये केवल आपके लिए व्यवस्था होती है, आप उसे किसी से बता नहीं सकते, उसे वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी भजन जागृत होता है तो उस समय हमारा जो स्तर होता है, हम आरंभिक स्तर के साधक हैं, मध्यम स्तर के साधक हैं या उन्नत श्रेणी के साधक हैं,
यदि जागृति आरंभिक स्तर की है तो हमें वही से चिंतन करना चाहिए, उन्नत अवस्था वालों की नकल नहीं करनी चाहिए। भले ही हमारा रास्ता भी लंबा है, उन्नत श्रेणी में पहुंचने में अभी समय है हमें, लेकिन आप नाम जपते रहें, भगवान जो आदेश दे उसका पालन करते रहें, धीरे धीरे आप भी उसी श्रेणी में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुन, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगना, यही तुम्हारा दायित्व है, यही तुम्हारा स्वधर्म है। स्वभाव के अनुसार कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम श्रेय को प्राप्त होता है। और आप अपने स्वधर्म को छोड़कर उन्नत अवस्था वालों की नकल करने लगेंगे तो फिर वो साधक कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। जो भजन कर रहा है वह भी छूट जाएगा, तो आप आरंभिक स्तर तो आपको मिलेगा नहीं। आप इस आरंभिक स्तर से भी गए और उन्नत अवस्था में तो आप पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए आपको इसमें क्रम से चलना होता है। भगवान जितना आदेश दें बस उसी का पालन करना ही साधक का भजन होता है। किंतु कोई भी जब भजन में लगता है, भगवान के चिंतन में अनुरक्त होता है, भगवत पथ पर आगे बढ़ता है, तो उसके संस्कार अवरोधक के रूप में सामने आया करते हैं। ये संस्कार कोई भगवान की तरफ से नहीं आते, ये हमारे ही कर्म होते हैं, अतीत के कर्म होते हैं। ये शुभ या हो या अशुभ, ये भोगने में आते ही हैं, ये हमने ही किया है, इसी का नाम संस्कार है, ये आते ही हैं। एक महात्मा हुए हैं भगवान महावीर, वो जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे, तो बगल के गांव का एक चरवाहा अपने बैल लेकर वहां आया। वहां छाया देखकर वहीं बैठकर विश्राम करने लगा, बैल भी वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह उठा और बैलों को वहीं छोड़कर जंगल में घूमने चला गया। कुछ समय बाद वह लौटकर पुनः वहां आया, किंतु वहां पर बैल थे ही नहीं। उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हमारे 2 बैल यहाँ बैठे थे, किधर चले गए? अब भगवान महावीर तो ध्यान में लीन थे, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था, तो क्या बोले? तो वो पुनः ध्यानस्थ हो गए, ध्यानमग्न हो गए। चरवाहा उन बैलों को ढूंढने फिर जंगल में चला गया। अब बैल कहीं अपना इधर अगल बगल घूमने अपना चरने चले गए थे, तो फिर चर के फिर पुनः आकर उन्हीं महात्मा के पास ही वो बैल बैठ गए। तो अब जो वहाँ पर चरवाहा था, 2-4 घंटे अपना वो जंगल में ढूंढा बैलों को, और फिर उसके बाद जब वापस उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा तो देखा कि बैल वहाँ बैठे हुए थे। उसे बड़ा क्रोध आया कि बैल यही थे और इन्होंने बताया नहीं हमको, मुझे 4 घंटे परेशान किया, ऐसे बैठा हो मानो सुनता ही नहीं है, बहरा हो गया हो। अभी हम इसको बताते हैं, बहरा बना ही देते हैं इसको। तो चरवाहे ने कुश का पौधा उखाड़ा और उस कुश की जो जड़ें होती हैं वो बहुत पैनी होती हैं और बड़ी ठोस होती है, तो उसी को भगवान महावीर के कान में ठूस दिया और ऊपर से उसकी पत्तियां काट दिया, जिससे उसको निकाल न सके कोई पकड़कर। और बड़बड़ाता हुआ अपना बैलों को लेकर वहां से चला गया। भक्तों की दृष्टि जब पड़ी तो वे कुछ निकालने के लिए
गए, किंतु वो निकल ही नहीं रहा था। फिर लुहार को बुलाया गया। उसने सड़से से पकड़कर उसको खींचा, उसके साथ कुछ खून भी निकला, रक्त भी निकला, महावीर स्वामी के मुख से चीख भी निकली। इतने में उन्हें आकाशवाणी हुई कि पिछले जन्म में तुम राजा थे, तुमने एक निरपराध व्यक्ति के कान में कील ठोकने का आदेश दिया था, स्वयं उपस्थित रहकर उसे दंड दिया था, वह प्रायश्चित आज पूर्ण हुआ। वास्तविकता तो यह थी कि चरवाहे ने वह कुछ नहीं ठोका था, वह तो जन्म जन्मांतरों का बदला था। वो प्रायश्चित पीछा कर रहा था। वो संस्कार आया और घटना घट गई। इसलिए ये हमारे हृदय के ऊंचे नीचे संस्कारों का परिणाम है। इनसे घबराना नहीं चाहिए, ये तो आएंगे ही। आप क्रम से साधना में लगे रहे, आगे बढ़ते रहे, और ऐसा कोई भी संस्कार नहीं है जो भजन से न कट सके। इसलिए ये आपको भोगने ही पड़ते हैं। महावीर स्वामी के भोगने में आया और चला गया। भजन की उन्नत अवस्था में कभी कभी ये भजन से कट भी जाते हैं, इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। किंतु जो भगवान का भजन करते हैं उन साधकों के कुछ विशेष लक्षण भी हुआ करते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं तो ये संसार के लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते कि ये भी भजन कर रहे हैं। पूज्य गुरु महाराज कहा करे, अनसुईया के चित्रकूट अनसुईया के परमहंस महाराज कहा करे कि भजन छिपकर करने का विषय है, भजन छिपकर करने का विधान है। साधक कब भजन करता है ये बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं जान पाता, जब तक वो स्वयं न बता दे। भजन प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। गुरु महाराज कहे कि ये संसार प्रदर्शन से तुम संसार को भले ही अनुकूल कर लोगे, लेकिन भगवान आपके प्रतिकूल हो जाते हैं। इसलिए भजन छिपकर करने का विधान है। और भजन करने वाले साधकों में रोमांच होता है, उनके कंठ अवरुद्ध होते हैं, आंखों से अश्रुपात होता है, किंतु साधना थोड़ी ऊपर उठ जाए तो बाहर ये लक्षण प्रकट नहीं होते। यही स्थिति नंदा नाई की थी। कोई नहीं जानता था कि वह भी भगवान का भक्त है। और दुर्योधन का नाई था। प्रतिदिन सुबह युवराज को सजा संवार कर राजसभा के लिए तैयार करता, यही उसकी दिनचर्या थी। वह बड़ा विशेषज्ञ था, ये वो बेसज्जा का। ये जो पार्लर चलते हैं ना, तो वो इसका स्पेशलिस्ट था वो। तो एक दिन क्या हुआ कि बड़े सवेरे वह राजकुमार की सेवा के लिए घर से चला, तो कुछ ही दूरी गया था तो 5-7 संतों पर उसकी दृष्टि पड़ गई। उसने उन्हें सादर प्रणाम किया और उनकी सेवा में लग गया। उन्हें नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते विदा करते वो दोपहर के 3 बज गए। संतों को विदा कर वह अपनी सेवा पर चला तो उसे याद आया कि अरे ये तो दोपहर हो गया, मैं तो नित्य की तरह प्रातःराज की सेवा के लिए जा रहा था और इस दोपहरिया में आज चला हूं। यह क्या कोई नहाने धोने का समय है? यार दुर्योधन वो ऐसी भूल के लिए तो मृत्यु दंड से कम सजा तो आज तक किसी को नहीं दिया, तो आज मेरी मौत निश्चित है। इसके बाद उसके मन में आया कि भगवान की राह में आज ये शरीर जा रहा है, संतों की सेवा मिली, मैं कितना भाग्यवान हूं। अरे शरीर तो किसी न किसी निमित्त से छोड़ना ही होता है।
किंतु आज यह प्रभु की राह में यह शरीर छूट रहा है। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। मुख्य द्वार पर जब पहुंचा तो दुर्योधन वहीं मिल गया। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे नंदा, तुम लौटे कैसे? अभी तो गए थे। नंदा ने सोचा, यार मैं तो आया ही नहीं था, लगता है ये व्यंग बोल रहा है। कुछ कोड़े मार कर छोड़ देता तो यार प्राण तो बच जाते। तब तक 2-4 मंत्री भी उधर से निकले। मंत्रियों ने कहा, अरे नंदा, तुम वापस कैसे आ गए? आज तो यार तुम्हारे चेहरे पर वो मोहिनी थी कि हम लोगों को पलक हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। मन करता था तुम्हें देखते ही रहे। क्या बात थी नंदा? दुर्योधन ने कहा, नंदा, सेवा तो ये तुमने जीवन भर किया, किंतु आज तुम्हारे हाथों के स्पर्श में जो आनंद था उसे मैं भूल नहीं पा रहा हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांगो। नंदा समझ गया कि मेरे क्षुद्र प्राणों के लिए भगवान को इतना कुछ करना पड़ा। प्रभु को मेरा रूप बनाकर इस नीच के चरण दबाने पड़े। प्रेम से उसके अश्रु छलक आए। अरे भाई, अश्रु तो सदैव थे भगवान का भक्त जो था, किंतु उस दिन छलक पड़े। वो गुप्त रूप से भजनानंदी था। कोई नहीं जानता था कि ये इतना गहरा भजनानंदी हो सकता है कि भगवान भी रूप बनाकर इसके आगे पीछे चलते हैं। प्रेमाश्रुओं को रोकते हुए वह बोला, युवराज, पुरस्कार देना ही है तो जो मांगू आप उसी को दे। दुर्योधन ने कहा, ठीक है नंदा, कर्ण को मैंने राजा बना दिया, दूसरा राजा मैं तुम्हें बना दूंगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कोई सरसब्ज प्रांत मांग लो। नंदा ने सविनय कहा कि युवराज, मुंह मांगा वर आप देना चाहते हैं तो कृपया मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर ले। आज से मैं केवल भगवान की सेवा करूंगा। तो नंदा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन बाहर नहीं दिखी। तो प्रदर्शनी लगाकर भजन नहीं किया जाता। ईश्वर पथ में भजन की जागृति अंतर जगत की क्रिया है। अंतःकरण में भीतर ही भीतर वह साधना जागृत हो जाती है, ईश्वरीय गायन होने लगता है, किंतु बाह्य जगत को उसका उच्चारण सुनाई नहीं पड़ता। नारद जी की वीणा का गायन निरंतर चलता रहता था। नाम का जप करते करते बैखरी मध्यमा पसंती के पश्चात परावाणी के प्रवेश के साथ अंतर जगत में एक ऋणक धिनक धुन स्वतः प्रवाहित होती रहती है। हर दम हरि जी के होते आवाजा। सुनी है कोयलिया का सुने कागा। हर समय भगवान की आवाज साधक के अंतःकरण में प्रसारित होती रहती है, धुन प्रवाहित होती रहती है, जिसे केवल कोयल ही सुन पाते हैं। कौवा क्या सुनेगा उसको? तो मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, और अंदर बातें होती है, बाहर आती आवाज नहीं। भगवान और भगवान के भक्तों के, उनके अंतरंग भक्तों के दिल का रहस्य समझ में आता ही नहीं, उनके राज का पता ही नहीं चलता। दिल अंदर बातें होती हैं। भगवान हृदय से ही जागृत होकर बताते रहते हैं, साधक को आगे बढ़ाते रहते हैं, और बाहर आती आवाज नहीं। दूसरे लोग उसे सुन ही नहीं पाते। पूज्य गुरु महाराज बताया करते थे कि हो भगवान ने हमको आगरा में पतित होने से बचा लिया, देहरादून में भगवान ने कहा कि यहाँ रुको, उज्जैन में भगवान ने आदेश किया कि तुम्हारे जैसा गुरु और तुम्हारे जैसा चेला संसार में आज कोई नहीं है, तुम किस जत्थे में शामिल होने जा रहे हो। यहाँ यह कहा, वहां वह कहा। तो इसलिए एक दिन एक शिष्य ने पूज्य परमहंस जी महाराज से
यही कह रहे थे तो उन शिष्य ने पूछा कि गुरु महाराज क्या भगवान भी बातें करते हैं? तो गुरु महाराज बोले, हाँ हो, भगवान ऐसे ही बतियावत हैं जैसे हम तुम बैठ के बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम न टूटे। सारे भरोसे छोड़कर उनमें डूबकर चिंतन में लगने पर यह अवस्था सबके लिए सुलभ है। तो इसलिए सब लोग भगवान का भजन करो, खूब श्रद्धा से भगवान का भजन करो। भगवान सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए वो समान दृष्टि में, आप सबका स्थान भगवान के दृष्टि में है, उनके हृदय में है। भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण जीव जगत ये मेरा जन्माया हुआ है, इसलिए आप ये न सोचे कि आप कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, लग जाए एक भगवान के भजन में, एक भगवान के चिंतन में, एक भगवान के ध्यान में, खूब नाम का जाप करें, श्वास को देखें, श्वास का चिंतन करें और निरंतर भगवान का भजन करने के लिए कोई स्थान पवित्र अथवा अपवित्र नहीं होता। खूब भजन करो। ओम या राम, दो में से कोई एक अपना उसको मंत्र बना लो, निरंतर जपते रहो। सुबह शाम आधे घंटे 20 मिनट साफ सुथरे होकर बैठकर नाम जपो और चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अनवरत नाम चलता रहे तो सोने पे सुहागा है।